तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ को समझ लेते हैं। क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 की वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हमको याद होनी चाहिए टेबल। ठीक है, और वो टेबल अगर हमको याद है तो हम इस सवालों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आपके टेबल से ही सॉल्व होने वाले हैं, तो आपको इसके लिए टेबल याद कर लेनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 में जितने भी फॉर्मूले हैं वो कैसे याद करने हैं, ठीक है, और ये टेबल कैसी बनाई जाती है वो चीज़ आपको सिखा रखी है। आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी रख देनी है, 1/2 रख देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का निशान है। सबसे आसान चीज़ है टेन 45। देखो 45 की जब भी बात करेंगे तो हमने कहा साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। टेन 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, और सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेन 45 की, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1, इसका मतलब कॉट 45 का मान भी कितना होगा 1। तो यहाँ पे हमारा जो टेन 45 है इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक, माइनस कॉसेक 60। अब देखो कॉसेक 60, जो कॉसेक 60 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जी, तो कॉसेक थीटा आपको याद होगा, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा के बराबर। ठीक है, 1/साइन 60। अब हमको कॉसेक 60 की वैल्यू तो नहीं पता, हमको इसकी निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू हमको याद होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 0 30 45 और 60, तो कितना हो जाएगा जी 1/साइन 60 की जगह पे आपको कितना रख देना है, √3/2। इतना काम कर लेना है। 1/1 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई इसको हमने, ये √3/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भैया, 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, 2/√3 लिखने वाले हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक 30 की, तो सेक 30 की भी आप ऐसे ही वैल्यू निकाल सकते हैं, और सेक 30 की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, वो कॉसेक 60 के बराबर होती है, मतलब 2/√3 ही होगी। आप चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो, नहीं समझ आ रही है बात तो देखो जरा, सेक 30 किसके बराबर होता है भाई, सेक 30 जो होता है वो 1/cos 30 के बराबर होता है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, और साइन 60 की कितनी होती है, √3/2। तो ऊपर जो चीज़ लिखी है एज इट इज़ उतार देनी है, 1/cos 30 की जगह पे कितना लिख देना है, √3/2। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ है वो क्या बदल जाएगी, 2/√3 में बदल जाएगी। यहाँ ऊपर हमने करके आपको डिटेल में समझा रखी है ये बात। तो ये वाली चीज़ भी कितनी हो जाएगी, 2/√3। और आपको याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, जो कॉसेक 60 है वो किसके साथ बदलती है वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू सेक के साथ चेंज होती है टेबल में। ठीक है, जब आप टेबल की वीडियो वो देख रहे होंगे तो वहाँ पे ये वाली बात आपको बताई गई है। तो कॉसेक 60 किसके बराबर हो जाएगा भैया, सेक 30 के, और कॉस 60 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 के। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पे जो कॉट 45 है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हमने पहले भी बताया था, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगला जो स्टेप है, अब हम क्या करने वाले हैं, 1/2 में 1 जोड़ेंगे। 1/2 में जब भी आप, ये देखो 1 है और ये क्या है, 1/2 को हम आधा बोलते हैं। आधे को जब भी 1/2 में जोड़ेंगे, मैं अलग करके यहाँ पे इस चीज़ को समझा देता हूँ। 1 + 1/2 कैसे करते हैं भैया, देखो 2 एकम 2। जब भी आपका यहाँ हर देखोगे, हर क्या है, हर आपका अलग अलग हो, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम सीधे गुणा करा कर देते हैं, और इनकी तिरछी गुणा करा देनी चाहिए। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 कितना हो जाएगा भैया, 3/2 हो जाएगा। ये वाली बात आ गई होगी समझ में। तो 1/2 + 1 आपका कितना हो जाएगा,
3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये वाली बात। माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा ये चीज़, √3 हो जाएगा। अपॉन कितना करने वाले हैं, ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये चीज़ कितने करने वाले हैं, 2/√3। 1/2 में 1 जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, अभी हमने करके दिखाया अलग से, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो पहले तो हमने ये काम कर लिया, अब हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको अलग इसलिए कर लिया क्योंकि ये आधा और 1 जोड़ना था, 3/2 होगा, भी 1.5 ही तो होगा और ये 1.5 ही तो है, तो 3√3 हो जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ पे इसका हर कितना है, 2 है, यहाँ पे इसका हर कितना है, √3 है। ठीक है, कितना है, 2√3। तो आप इसका हर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। मतलब अगर आपका यहाँ और यहाँ कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका जो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 2 और √3 यहाँ पे लिख दोगे। √3 की 3 से गुणा कराओगे आपका कितना आ जाएगा जी, 3√3 आ जाएगा। माइनस का निशान लगाओगे, 2 की 2 से गुणा करा दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में। यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम कर देना है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे, 2√3। ठीक, अब देखो वैसे तो हम देखें 2√3 से 2√3 यहीं पे हमको समझ आ गया कि कट रहा होगा, लेकिन हम आपको एक बार फिर भी करके बता देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर का निशान, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। अब ये भी देखो नीचे आपकी भिन्न है, ऊपर भी क्या है आपकी भिन्न, तो नीचे वाली भिन्न से ऊपर वाली भिन्न को जब हम भाग करते हैं तो हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3√3 माइनस 4 यहाँ पे लिखा है, नीचे कितना है भैया, 2√3 लिखा है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख दोगे। फिर यहाँ पे इस वाले जो डिवीजन का साइन है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन में। 2√3 आपका ऊपर चला जाता था, ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 3√3, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस का 3√3। इतनी बात आई समझ में। ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगली जो चीज़ है वो आपका क्या बचता है, 3√3 माइनस का 4, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, 4 प्लस का 3√3, 4 प्लस का 3√3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, क्योंकि हमें √3 को नीचे नहीं लिखना, हमको नहीं पसंद कि भाई √3 नीचे आए, तो हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3√3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3√3। ठीक है, ये वाली बात हमको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब देखो परिमेयकरण करते हैं तो ये है क्या, हम अपनी मर्जी से किसी से गुणा करा दें, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो 1 यहाँ पे 4 माइनस 3√3 से 4 माइनस 3√3 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। तो 1 से तो आप किसी में भी गुणा करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या क्योंकि इससे गुणा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो 4 की आप 3 से गुणा करा रहे होगे तो 3 चौक 12, 12√3 हो जाएगा। ठीक है, हम परिमेयकरण इसलिए किए कि भाई हमको क्या है, यहाँ से अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हटाना हमारा मेन लक्ष्य था परिमेयकरण करने का। ठीक है, तो 3 चौक 12√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस का, ये 3√3 की 3 से अगर आप गुणा करा दोगे, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9, 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 3√3 की अगर आप 4 से गुणा कराते हो तो 3 चौक 12√3 हो जाएगा। 3√3 की इससे गुणा करा दोगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, माइनस आ जाएगा। 3 की 3 से होगी 9, और √3 की √3 से होगी तो 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 27। अब माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस। अब -4 की कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। 4 की 3 से गुणा कराओगे तो 12, और √3 ही रहेगा। ये वाली बात हमको समझ लेनी है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। नीचे अगर आप देखोगे, हमारा लक्ष्य था √3 को हटाना, कि रूट ना रहे नीचे, तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा। तो a + b a - b का मतलब क्या हो जाएगा, a² - v²। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये वाला काम आपको अगले स्टेप में कर लेना है। अब आप क्या करोगे, 12√3 आप
निश्चिंत होकर ये वाली बात लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 24√3। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24√3 और √3 जुड़ेगा, ठीक है। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24√3। माइनस का 27 और 16 कितना हो जाएगा माइनस का 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया माइनस का 43 हो जाएगा। 27 और 6 33, 33 और 10 43। जो माइनस माइनस वाले होते हैं वो क्या होते हैं जुड़ते हैं, ठीक है। जो माइनस वाली चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बनेगा, तो 9 3 27। देखो मैं इस चीज़ को एक बार अलग आपको सॉल्व भी कर देता हूँ। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। तो आप क्या कर रहे हैं 3√3 की गुणा, जब भी स्क्वायर हो तो आपको 3√3 इंटू 3√3 लिख लोगे। 3 तियाँ कितना हो जाएगा भैया 9 और √3 की √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा जी, अब 16 में से 27 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 24√3 माइनस का 43। नीचे कितना बच जाएगा 27, 16 और 10 26 और 1 27, तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका 11 बच जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ से जो माइनस है, यहाँ तो माइनस है ही, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। कॉमन माइनस लेने का मतलब जो प्लस है, तो प्लस कैसे बना होगा माइनस की माइनस से गुणा करके बना होगा। तो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर एक माइनस आपका बच जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा एक माइनस बच जाएगा। यहाँ प्लस था, प्लस किससे बना होता है माइनस और माइनस से। अब उनमें से एक माइनस मैंने बाहर ले लिया तो बचेगा क्या अंदर एक माइनस बचेगा। अब देखो अगर मैं इसको अंदर गुणा कराऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापस वही चीज़ आ जा रही है या नहीं। तो मतलब ये वाली बात हमने बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आ गई। उसके बाद माइनस 43 है और ये जो माइनस है वो किससे गुणा करा के बना होगा, प्लस और माइनस गुणा करा के हमको पता है माइनस बनता है। प्लस और माइनस गुणा करा के बनता है, जब तुमने पहले ही माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा अंदर प्लस बच जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका -11 है ही, इस माइनस से ये वाला माइनस आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपका ये चीज़ है 43 को मैं पहले लिख दूँ, 43 को मैं पहले लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। प्लस का 43 है, माइनस का कितना हो जाएगा 24√3 और बटे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे 11। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो भी प्रयास किया है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास जो है वो बेहतर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट के ज़रिए हम लोगों को बता सकते हैं कि जो हमारा प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।